खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर एक और, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैसे ही जानकारी मिली, देवेंद्र फडणवीस लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कुछ देर में जो मेडिकल बुलेटिन है वो भी जारी किया जाएगा। अस्पताल की तरफ से साफ कर दिया जाएगा कि आखिर जो इस वक्त खबर है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री इस वक्त लीलावती अस्पताल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दूसरे नेताओं का पहुंचना वहां पर जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब डिप्टी सीएम इस वक्त वहां पर पहुंचे, वो तस्वीर, और अस्पताल के अंदर वो पहुंचे हैं। अंदर से क्या जानकारियां और साफ होती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। ये वाकई में एक तरह से शॉकिंग हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की सभी पार्टियों में नेताओं से अच्छी खासी पकड़ थी, उनसे पहचान थी, सभी से अच्छे संबंध थे, और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के अनाउंसमेंट से ठीक पहले इस तरीके की वारदात को अंजाम देना और बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर देना, यह वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल ला देने वाली घटना सामने आ रही है। और यह बड़ी खबर इस वक्त है कि लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, उसके बाद उनके निधन की खबर इस वक्त है। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सीएम शिंदे की तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले पर 2 की गिरफ्तारी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के बाहर हलचल, इन सब के अलावा जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाहर जो खाली कारतूस आप देख रहे हैं, 3 खोखे वहां पर हैं, और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी के पेट में, जो अब तक खबर सामने आई थी कि लगी थी, उसके बाद उनके निधन की खबर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरेआम जिस तरीके से बीच बाजार ये हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया जाता है, पुलिस की सुरक्षा को लेकर, पुलिस की मुस्तैदी को लेकर, और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, सिक्योरिटी को लेकर कुछ दिन पहले थ्रेट आया था, उस बात को लेकर भी, और इन सब के अलावा ये पूरा पॉश इलाका है, और बगल में कहा जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर विधायक बेटे का, जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। इस पूरे इलाके में अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, वाकई में हैरानी की बात इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन 4 तस्वीरों में पिछले 7-8 महीने के घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं। बाबा सिद्दीकी ने बाकायदा एक पोस्ट किया था और कांग्रेस छोड़ने को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की थी। उसके बाद एनसीपी अजीत पवार गुट को 2 घंटे बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ये फरवरी में। उसके बाद लगातार चुनाव लड़ने की तैयारियां सामने आ रही थी कि बाबा सिद्दीकी एक बार फिर से चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार कांग्रेस से नहीं बल्कि एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।